हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली गुड। और स्वागत है आपका इन्वेस्टर हाउस में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जो मैंने इस बार किया वो मैंने आज तक पहले कभी नहीं किया। क्योंकि जब प्रभु आपको किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं ना, तो वो अपने आप काम हो जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं युगल सरकार का एक जो विग्रह है, मूर्ति तो नहीं है, जैसे एक फ़ोटो फ्रेम होता है, भारी सा है, ये मिट्टी का बना हुआ है। तो ये मुझे सड़क पे मिला था, किनारे पे रखा हुआ था, किसी ने कोई छोड़ गया था। और क्यों छोड़ गया था वो आपने देख ही लिया होगा कि जो टूट फूट हो रखी है। तो कोई सड़क पे किनारे, और वो भी किस जगह पे था मैं आपको बता नहीं सकती। कूड़ेदान के पास, जहाँ कोई जानवर भी मरा हुआ उसकी स्मेल आ रही थी, गटर था बगल में, वहाँ पे कोई ऐसे रख के गया था। मतलब मुझे इतना दुख हुआ ऐसे देख के और मुझसे रहा नहीं गया और मैं इस पूरे विग्रह को उठा लाई। ऐसा लगा देखकर, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपने माँ बाप की फ़ोटो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है ऐसी जगह पे। क्यों प्रभु हमारे क्या पेरेंट्स नहीं होते? प्रभु भी तो हमारे माता पिता की तरह होते हैं। जब माता पिता को चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो क्या हम उनको ऐसे सड़क पे बिठा देते हैं? नहीं ना, हम उनका उपचार करते हैं, उनको ठीक करते हैं, इलाज करवाते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। कोई मूर्ति कभी खंडित नहीं होती है, कोई विग्रह खंडित नहीं होते हैं। अगर कुछ इस तरह से होता है तो उसको ठीक कराया जा सकता है या थोड़ी मेहनत करके खुद भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते और सड़क किनारे किसी पेड़ के नीचे या कहीं पे उनको छोड़ देते हैं। या तो अगर इतना ही आप सब मानते हैं कि नई मूर्ति खंडित हो जाती है, उनको पूजा नहीं होती है, तो या तो आप प्रॉपरली उनको विसर्जित कीजिए। किसी भी, कोई नहर हो या कोई यमुना नदी हो, गंगा नदी हो, कहीं भी जाके प्रॉपर विसर्जित करिए। नहीं तो आप गड्ढा खोद के, मिट्टी का जो, जहाँ भी मिट्टी वाली सतह होती है उसको गड्ढा खोद गया, वहाँ पे गाड़ दीजिए मूर्ति को। या आप कहीं सिराइए, मतलब ऐसे कहीं एकदम ऐसे गटर के पास छोड़ना, सड़क के किनारे छोड़ना, कहीं भी ऐसे ही रख देना। जिन प्रभु की आपने इतने सालों सेवा करी है, आप बस थोड़ा सा ही क्रैक दिखता है और हम उनको उठा के बाहर रख देते हैं। ये कैसा कोई कर सकता है? इसका मतलब आपने हमेशा उनको मूर्ति मान के पूजा की है, आपने कभी उनको प्रभु माना ही नहीं। प्रभु माना होता कि साक्षात हमारे भगवान इनमें विराजे हैं, तो कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? जैसे कोई हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो अपने प्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया? तो बस ये सब विचार करने की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान ठीक है, ज्ञान अपनी जगह है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाव कहाँ चले जाते हैं? क्या सिर्फ मूर्ति समझ के आप पूजा करते हैं, उसमें भाव नहीं जुड़े होते? भाव जुड़े होते तो हम कभी भी ऐसे कोई कार्य ही ना करें कि अपने प्रभु को हम कहीं पेड़ के नीचे छोड़ दें या कहीं पे। अरे अगर आपको सिराना ही है तो प्रॉपर सिरा के आइए, यमुना जी जाइए, गंगा जी जाइए, वहाँ पे सिराइए। लेकिन इस तरह से कहीं छोड़ देना, ये तो बहुत ही गलत लगा। पहली बार इस तरह का कार्य मुझे प्रभु ने दिया तो मैंने भी पूरी कोशिश करी कि प्रभु की कृपा से उसको पूरा करूं, जैसे कर सकती हूं। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरह की मूर्तियों को ठीक करना नहीं आता है, मैंने कभी आज तक नहीं किया। लेकिन बस जैसे जैसे, और शुरू करने से पहले ही मैंने प्रभु को हाथ जोड़ के बोल दिया था कि प्रभु मुझे ये सब नहीं आता, आप ही मुझे बताना मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने ये सब कभी नहीं किया। और रिस्टोरेशन जो होती है, ये एक एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है, उसको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जहाँ मैं दिमाग लगा पा रही थी मैं वहाँ लगा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, जो फेविकोल वाली जो क्ले होती है उसकी एक किट थी मेरे पास। उसको हालांकि मैंने इस काम के लिए नहीं मंगाई थी, वो मैंने बहुत पहले मंगाई थी किसी और पर्पज़ से, मतलब जो क्राफ्ट का काम थोड़ा बहुत मुझे आता है उसके लिए। लेकिन वो यूज़ यहाँ होगी ये मुझे नहीं पता था। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही जो राधा रानी का जो विग्रह है ना, ऊपर उसके देखा होगा जो माथे की तरफ है वहाँ से टूटा हुआ था। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने इस क्ले को इस तरह से लगाया है कि अब आसपास की जो सतह है वो बराबर रहे। तो पहले उसको लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसी क्ले से पतली पतली सी वो बना के डिज़ाइन से, और उसको बाउंड्री देने की कोशिश करी
ताकि मैं उसको हाईलाइट कर सकूं। और जो देखा होगा जो मालाएं बनी हुई है वो सारी बहुत ही ख़राब, क्या बोलूं कि एकदम काला हो रहा था, अंदर ख़राब तो नहीं थी, जैसे काला हो रहा था। और उसके ऊपर जितनी भी वो जो स्पार्कल वाली पट्टी थी वो पूरी उतरी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे भी उसी क्ले से और मालाएं बना दी ताकि उस जगह को मैं छुपा सकूं और उसके ऊपर नई मालाएं बन जाए। तो इस तरह से करके पहले मैंने पूरी आउटलाइनिंग करी है, जहाँ जहाँ कर सकती हूँ, जिस भी टूट फूट को इस तरह से मैं हाइड कर सकती हूँ पहले उसको हाइड करने की कोशिश करी। इसके लिए मैंने दिन चूज़ करा था संडे का, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं ये पूरा विग्रह फ्राइडे को लेकर आई थी रात को। तो सैटरडे सबसे पहले क्योंकि ऐसी जगह पे रखा था कि मैं क्या बताऊँ, वहाँ से जहाँ से मैं लाई हूँ उसके बाद मैंने सबसे पहले गंगा जल छिड़का। उसके बाद जो मेरे पास वृंदावन की रज थी, रज लगाई। फिर मैंने छत पे जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ पहले वहाँ पे स्थापित किए। उसके बाद मैं संडे को फिर घर में ला के आराम से कम 3 से 4 घंटे लगे थे इसको पूरा रिस्टोर करने में। फिर वो काम मैंने शुरू करा और आप देख सकते हैं जैसे मालाएं बन गई हैं, आउटलाइनिंग कवर हो गई है। अभी यहाँ तक का काम हो चुका है। ये ऊपर जो माथे की जगह थी अभी उसको मैं कैसे भरूंगी कलर से वो देखिएगा। और आप देख सकते हैं ये साइड में सारा क्रैक था जहाँ पे मैंने क्ले से थोड़ा डिज़ाइन दे दिया, जैसे प्रभु के ही कोई वस्त्र का जैसे कोई लहराता हुआ आ रहा हो, इस तरह का थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया। और अभी पूरा ये कलर स्टार्ट होगा। तो अभी मैं कलरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और बाई चांस ऐसा था कि चलो येलो कलर तो कॉमन है, मिल जाता है, लेकिन मुझे पिंक कलर भी एक्रिलिक में मिल गया और वो भी शाइनिंग वाला, मतलब जैसे शिमर में है ना। आप देख सकते हैं राधा रानी के जो वस्त्र हैं उनका जो कलर है वो शिमर में है, थोड़ा सा पिंक में। तो उसी कलर में मुझे मिल गया वहाँ पे। देखिए बिल्कुल जैसे जैसे मोती लगे हुए हैं, बिल्कुल वो फिनिशिंग तो नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी मतलब टैलेंटेड मैं भी नहीं हूँ कि मैं उसको कर पाऊँगी। और इतना सामान भी मेरे पास नहीं था बिल्कुल एग्जैक्टली जो मुझे मिल जाए। फिर भी जितना मुझे समझ में आया कोशिश करी। और कलरिंग में एक बस यही दिक्कत हो रही थी, कलर तो आराम से हो रहे थे लेकिन जो मोती पहले के लगे हुए थे ना तो उनको मैं बचा नहीं पा रही थी, तो वो भी साथ साथ कलर हो रहे थे। और सबसे बड़ा टास्क अभी तक भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं कि फोरहेड को मैं कैसे कवर करूँगी। ये मैंने क्ले तो लगा दी लेकिन इस क्ले को मैं कवर कैसे करूँ, क्योंकि बाल जो बने हुए हैं वो पीछे की तरफ बने हुए हैं, आगे की तरफ बाल नहीं बने हुए। तो मेरे पास सिल्वर कलर नहीं था कि मैं उसको पूरा दोबारा से कर सकूं। और यही एक डिसएडवांटेज मेरे साथ रहा कि सिल्वर कलर मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं जो फेस का पूरा एक्सप्रेशन है मैं दोबारा से शायद बना देती। वैसे एक्सप्रेशन बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, वो मुझसे होता भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती। लेकिन सिल्वर कलर मेरे पास नहीं था और जो भी था जितना मेरे हाथ में था मुझे उसी से ही पूरा तैयार करना था। तो मुझे एक फाइनली गोल्डन कलर मिला, लेकिन गोल्डन कलर से मैंने जो आप साइड्स में देख रहे हैं जैसे मसंद जैसे हैं और जहाँ पे युगल सरकार खड़े हैं वो नीचे का जो आसन है पूरा उसको मैंने गोल्डन कलर किया। साथ में पूरे दिन प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन सुनती जा रही थी, काम करती जा रही थी। और जो नीचे नीचे का एरिया देख रहे हैं ब्राउन, तो उसको भी मैंने दोबारा से कलर किया है, पूरा ब्राउन दोबारा से करा क्योंकि वो भी बहुत हल्का हो गया था। इससे क्या होता है जो भी थोड़ा बहुत टूट फूट होती है ना तो वो कलर में छुप जाती है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सारा कलर किया है। तो पूरा सिर्फ कलर करने के बाद अभी ये विग्रह सामने इस तरह से कुछ आया है कि आप बेस में देखिए मैंने गोल्डन कलर कर दिया है। गोल्डन कलर के ऊपर प्रभु की येलो कलर की ड्रेस है, राधा रानी की पिंक कलर की है। और सबसे बड़ी मेरी दुविधा ये थी कि मैं माथे को कैसे कवर करूं, तो यहाँ भी बस प्रभु कृपा से एक आइडिया आया कि मैंने उसको हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आगे होते हैं ना, आगे जिस तरह से बोडला लगाते हैं और दोनों तरफ बाल होते हैं वो वाला हेयर स्टाइल दे दिया, तो वो जगह बिल्कुल कवर हो गई। और आप देख सकते हैं पूरे कलर होने के बाद प्रभु का विग्रह कैसे निखर के आया है। अभी इसमें मैंने थोड़े से काम और करे। सबसे पहले मैंने पूरी आउटलाइनिंग
एक जो लेस होती है, चौड़ी लेस थी, मैंने लेस से पूरी आउटलाइनिंग कर दी, यानी कि चिपका दी। मैंने ग्लू गन लिया और पूरी लेस चिपका दी चारों तरफ। और अगर आप देख सकते हैं, अब जो राधा रानी का जो हेयर स्टाइल है उसके ऊपर भी मैंने तारे चिपका दिए, जैसे होते हैं ना पूरा सजा देते हैं आगे से, उस तरह से मैंने तारे चिपका दिए। और जितना मैं सजा संवार सकती थी इस विग्रह को, मैंने उतनी कोशिश करी। शीशे लगाए, कुछ मोती लगाए, कुछ ऐसे ऊपर से कुछ स्टार्स चिपका दिए, बोर्डला लगाया, और जितना मैं कर सकती थी पूरी कोशिश करके इस पूरे विग्रह को एक नया रूप दिया। तो इसके बाद फिर इस पूरे विग्रह का क्या किया? कुछ नहीं, पूरे हमारे युगल सरकार हमारे घर पे आए और इनको हमने स्थापित किया हमारे मंदिर में। और मंदिर में अब रोज़ पूजा होती है, रोज़ भोग लगाया जाता है, प्रभु की सेवा होती है। तो आप देख सकते हैं पहले का जो जैसा मैं लेकर आई थी वहाँ से, जिन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था, अपने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया था, कैसे कोई कर सकता है पता नहीं, ऐसे ही रख दिया था, उसको पूरा एक नया रूप इस तरह से दिया है। और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से अगर कोई भी मैसेज आप तक पहुंचा हो तो प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।